बहुत साल पहले एक छोटे से कस्बे में अनुष्का नाम की लड़की रहती थी। उसे बचपन से ही गुड़ियों का बहुत शौक था। उसके कमरे में तरह तरह की गुड़िया सजी रहती। एक दिन कस्बे में मेला लगा। अनुष्का मेले में घूमते घूमते एक पुराने खिलौनों की दुकान पर पहुंची। वहां एक धूल जमी हुई काली आंखों वाली गुड़िया रखी थी। उसकी मुस्कान अजीब सी थी, जैसे किसी रहस्य को छुपा रही हो। दुकानदार ने उसे देखते ही घबराकर कहा, बिटिया, यह गुड़िया मत लेना। यह साधारण खिलौना नहीं है। जो इसे घर ले जाता है उसके साथ अनहोनी होती है। लेकिन अनुष्का को वह गुड़िया सबसे अलग और खास लगी। चेतावनी को अनसुना कर उसने गुड़िया खरीद ली। शाम को जब वह गुड़िया अपने कमरे में रखी तो लगा जैसे उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही हो। रात गहराते ही कमरे में धीमी धीमी खिलखिलाने की आवाज गूंजने लगी। सुबह तक अनुष्का के चेहरे पर अजीब थकान थी, जैसे उसने सारी रात नींद नहीं ली हो। पर वह किसी से कुछ नहीं बोली। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली। गांव में खौफ और भी गहराने लगा था। हर कोई डर के साए में जी रहा था। रात होते ही लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते ताकि कोई अनहोनी ना हो। जिस आदमी को गुड़िया लेकर गए थे और जो अचानक गायब हो गया था, उसकी तलाश पुलिस ने शुरू की। मगर जंगल में बस उसकी जली हुई चप्पल मिली और पैरों पर अजीब सी खरोंचें बनी थी, जैसे किसी ने वहां से जोर से भागने की कोशिश की हो। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि अब यह गुड़िया सिर्फ साधारण श्रापित वस्तु नहीं रही, बल्कि अनुष्का की आत्मा के साथ साथ उन सप्ती आत्माओं को भी कैद करने लगी थी जो इसके पास आते थे। पंडित ने एक और उपाय बताया। गुड़िया को केवल उस स्थान पर दफनाया जा सकता है जहां उसकी आत्मा पहली बार प्रकट हुई थी। लेकिन ध्यान रखना, यह काम करने वाला व्यक्ति अपनी जान की बाजी लगाएगा। कुछ बहादुर युवक गुड़िया को लेकर रात में उसी मेले के मैदान पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। बस हवा के झोंकों के साथ किसी के हंसने की हल्की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही उन्होंने जमीन खोदकर गुड़िया को दफनाने की कोशिश की, धरती हिलने लगी। गुड़िया की लाल आंखों से आग जैसी। अनुष्का के गायब होने के बाद उस कस्बे में खौफ फैल गया। कोई नहीं समझ पा रहा था कि वह कहाँ गई। पुलिस ने पूरे कस्बे की तलाशी ली, लेकिन उन्हें केवल वही पुरानी गुड़िया मिली। गुड़िया अब गांव के मंदिर में रखी गई ताकि कोई उसे छू न सके। लेकिन एक रात चौकीदार ने देखा कि मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं। अंदर झांका तो गुड़िया वहां नहीं थी। अगली सुबह गांव के बाहर जंगल में एक लड़के की लाश मिली। उसके हाथ में वही गुड़िया थी और उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। धीरे धीरे लोग कहने लगे कि गुड़िया अनुष्का की आत्मा से बंध चुकी है। जो भी उसे छूता है उसकी आत्मा भी उसी गुड़िया में कैद हो जाती है। गांव के पंडित ने उपाय बताया। गुड़िया को उसी मेले में ले जाकर जलाना होगा जहां से उसे खरीदा गया था। लेकिन जब कुछ लोग उसे जलाने ले गए तो अचानक आंधी तूफान आने लगा। गुड़िया की आंखें फिर से लाल हो उठी और वहां मौजूद एक आदमी अचानक गायब हो गया। बाकी लोग डर कर भाग गए और गुड़िया वहीं जमीन पर पड़ी रही। उसकी हंसी अब भी हवा में गूंज रही थी। मेले का मैदान अब युद्ध भूमि जैसा लग रहा था। पुराने झूले चरमराकर अपने आप घूम रहे थे। मेले की टूटी फूटी दुकानों से अजीब आवाजें आ रही थी। गांव के लोग घबराकर भागना चाहते थे, लेकिन गुड़िया की लाल आंखें उन्हें वही थामे रखती। पंडित ने कांपती आवाज में कहा, इस गुड़िया को न तो जलाया जा सकता है न ही दफनाया। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, अनुष्का की आत्मा को मुक्त करना। सब हैरान रह गए। पंडित ने बताया कि अनुष्का गुड़िया से बंध चुकी है और जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक यह खौफ खत्म नहीं होगा। लोगों ने बड़ी मुश्किल से अनुष्का के पुराने घर से उसकी पसंदीदा चीजें इकट्ठा की। उसकी किताबें, उसकी तस्वीरें और एक सफेद दुपट्टा जो वह हमेशा